मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान मदीना मस्जिद शिव विहार में आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा कि मामले की जांच पड़ताल के दौरान दिल्ली पुलिस का रवैया जल्दबाजी पर लगता है। आपको मालूम हो कि दंगे के दौरान इस मस्जिद में दंगाइयों ने तोड़फोड़ की थी और सिलेंडर जलाकर मस्जिद में फेंक दिया था, जिसकी वजह से मस्जिद को काफ़ी नुकसान हुआ था। जज ने सब इंस्पेक्टर से कहा कि इन तमाम मामलों पर आपके पास कोई जवाब है या नहीं, तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि हम इन तमाम मामलों में आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। आपको बता दें कि जब मस्जिद की जलने की शिकायत लेकर एक व्यक्ति थाने पहुंचा था तो उसे ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित लाल मस्जिद के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले 29 अप्रैल तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की थी, जिस पर मंगल को हाई कोर्ट ने सीआरपीएफ से जवाब मांगा था कि क्या वो मस्जिद को शहीद करने का प्लान बना रहे हैं, जिस पर जवाब दिया गया कि हमें इसके लिए समय दिया जाए, हम ऐसी कोई भी कार्रवाई अभी नहीं करने जा रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामला अयोध्या मामले की राह पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल गुरुवार को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने इस मामले में ज्ञानवापी परिसर के दोबारा जांच कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने ये अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने दिसंबर 2019 में सिविल जज की अदालत में भगवान विश्वेश्वर की ओर से एक याचिका दायर कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव के लिए यूपी में बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को मैदान में उतारा है। कुलदीप की पत्नी संगीता सेंगर वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। कुलदीप सेंगर बीजेपी विधायक थे, लेकिन बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकाल दिया गया था। अब बीजेपी ने रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर की पत्नी को जिला पंचायत चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। D8 शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलते हुए टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा कि वित्तीय जरूरतों और मुस्लिम उम्मा की बढ़ती वित्तीय मांगों को पूरा करने के लिए इस्लामी वित्तीय संस्थानों को एक इस्लामी मेगा बैंक स्थापित करना चाहिए। बांग्लादेश को 4 साल के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि कोरोना 1 साल से अधिक समय से दुनिया पर हावी रहा है, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ लड़ना होगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जिला अदालत के ASI से खुदाई करवाने के फैसले को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चुनौती देगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 3 दशक पुरानी एक याचिका को लेकर गुरुवार को आए वाराणसी जिला अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। जिला अदालत में दायर एक याचिका में कहा गया था कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण एक धार्मिक स्थल के अवशेषों पर किया गया है। याचिका में कहा गया था कि औरंगजेब ने प्राचीन भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर उसके खंडहर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया था। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में आग्रह किया है कि जरूरत के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन हर किसी के लिए होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने सरकार से अन्य वैक्सीन उपलब्ध कराने में गति लाने का आग्रह भी किया है। पीएम को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने लिखा, हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सर्टिफिकेट पर किसी एक शख्स की फोटो से हटकर अधिकतम वैक्सीनेशन की गारंटी तक पहुंचना होगा। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में अब हेल्थ केयर वर्कर्स भी आ रहे हैं। दिल्ली एम्स के 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर्स के भी पॉजिटिव होने से इलाज की व्यवस्था पर खराब असर पड़ सकता है। सऊदी सरकार ने रमजान के दौरान बिना अनुमति के लिए उम्रा के लिए आने वालों पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। अरब मीडिया के अनुसार सऊदी सरकार ने उन लोगों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है जो रमजान के दौरान बिना अनुमति के उम्रा करने आते हैं। अब जो कोई भी बिना अनुमति के उम्रा करने आता है उसे 10,000 रियाल का जुर्माना देना होगा। असम में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब 1 माह पहले ही गठबंधन के उम्मीदवारों को दल बदल से बचाने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों को जयपुर के रिसोर्ट लाया गया है।
ताकि बीजेपी उन्हें नतीजों के पहले या बाद में अपने पाले की कोशिश में कामयाब न हो पाए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कम से कम 22 उम्मीदवारों को जयपुर के एक रिसोर्ट में सुरक्षित पहुंचाया गया है। कोरोना काल में काफी आशंकाओं के बाद आखिरकार क्रिकेट के सबसे बड़ी लीग आईपीएल की शुरुआत आज से हो गई है। यह टूर्नामेंट महामारी के कारण उपजी निराशा के बीच दर्शकों में जोश भरने का काम करेगा। पहला मुकाबला मुंबई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान खेला जा रहा है। इसी साल भारत में होने वाले T20 विश्व कप को देखते हुए ये लीग काफी अहम मानी जा रही है। कुल मिलाकर प्रशंसकों के लिए अगले 7 हफ्ते रोमांचक होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।